Hello everyone, welcome to the channel Mathematical Spirit. This is our fourth lecture of differential geometry. In this lecture, we are going to discuss some important features, or you can say properties of a curve. कर्व्स तो बहुत सारी होती हैं, पैराबोला भी कर्व है, एलिप्स भी कर्व है, हाइपरबोला भी कर्व है. कर्व्स तो बहुत सारी हैं, पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या चीज़ है जो जिसको देखकर हमें बता सकते हैं ये कर्व इस नेचर की है या फिर ये कर्व उस नेचर की है. ऐसी क्या स्पेशलिटी है कर्व की जो उसको स्पेसिफिक बनाती है, डेट इज इट्स कर्वेचर. कर्वेचर बेसिकली आप क्या समझते हैं इन डे टू डे लैंग्वेज, बेंडिंग ऑफ अ कर्व. कोई कर्व कितनी बेंड है. फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 सेंटीमीटर की वायर ली है और आपने उसको राउंड बेंड कर दिया, ठीक है. किसी ने वही 2 सेंटीमीटर की वायर ली, उसको बेंड कर दिया. जस्ट मान लो ये वो 2 सेंटीमीटर की वायर है. एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है. ए पर्सन ने इस 2 सेंटीमीटर की वायर को सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया, ठीक है. अब ये 2 सेंटीमीटर क्या रहेगा, इसका सरकमफेरेंस रहेगा. मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है. एक पर्सन है बी, उसने इसको क्या किया, इस ट्रायंगुलर शेप में बेंड कर दिया. तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पेरीमीटर. ऐसे ही कोई सी पर्सन आएगा, वो इसको किसी और शेप में बेंड कर देगा. लेट अस सपोज उसने क्या किया, इसको राउंड इस टाइप से बेंड कर दिया, हाफ इलिप्स शेप में, ठीक है. तो ये इसका क्या बन गया, सेमी सर्कमफेरेंस बन गया 2 सेंटीमीटर. तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है आप उसको कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट यहाँ पे वो क्या प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफाई कर रही है ये कर्व है, डेट इज इट्स कर्वेचर. मीन्स कर्व को आपने बेंड कैसे किया हुआ है. अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई बेंडिंग नहीं है. सर्कल में बेंडिंग है और ट्रायंगल के केस में भी बेंडिंग है और इस सेमी सर्कल के केस में भी बेंडिंग है, ठीक है. एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई बेंडिंग नहीं थी, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कर्वेचर नहीं है इसकी. पर जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो इसमें कुछ बेंडिंग शो हुई, डेट इज कर्वेचर. दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्वेचर. नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट्स meaning in case of differential geometry. The definition is the arc rate of rotation of a tangent is called curvature. देखो 3 वर्ड्स यूज किए हैं, आर्क रेट ऑफ रोटेशन. फोकस करना, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट. मीन्स कर्व पे कोई 2 पॉइंट रहे होंगे P एंड Q, उन पे आपने क्या किया, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की. ये देखो Q पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो T कैप है और P पे जो टेंजेंट लाइन है वो T प्लस डेल्टा T कैप है. जिस रेट से टेंजेंट रोटेट हुई है, किसके विद रिस्पेक्ट में, आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, वो उसका क्या हुआ, कर्वेचर हुआ. कर्व तो आपको पता है पॉइंट का ही लोकस है. मान लो ये पॉइंट यहाँ मूव किया तो इसके कोरिस्पोंडिंग टेंजेंट ये रहा होगा. फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मूव किया, इसके केस में टेंजेंट यहाँ ये रहा होगा. बेसिकली फ़र्क किसका आया, आर्क लेंथ का. जैसे ही आप Q से P पॉइंट की तरफ मूव किए तो आर्क लेंथ वेरी की. आर्क लेंथ की वेरिएशन में टेंजेंट की डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है उसको कर्वेचर कहा जाता है. जैसे जैसे आर्क लेंथ मेरी वेरी हुई वैसे वैसे जो टेंजेंट, ओरिजिनल टेंजेंट ये थी, इसको पैरेलली यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. इसका मतलब क्या है, ये Q पॉइंट वाली टेंजेंट है और ये P पॉइंट वाली टेंजेंट है. तो यहाँ पे जो ये चेंज आया किसके विद रिस्पेक्ट में, इसके विद रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर. मीन्स डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0.
और ये पॉइंट क्या कर रहा है, अप्रोच ही तो करा रहे हो ना आप इस पॉइंट को। देखो टी कैप को आप यहाँ पर लेकर आए, इसका मतलब क्या था, आपने क्यू पॉइंट को पी पे अप्रोच कराया। अप्रोच कराने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोइंसाइड कर दिया। अगेन अप्रोच कराने का मतलब ये है कि आप इसके जस्ट नियर बाय लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेंज हुआ टेंजेंट की डायरेक्शन में आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, उसको कर्वेचर कहते हैं। समझ आ गया। डेफिनेशन में 3 वर्ड थे, तीनों को हमने डिकोड कर दिया। सबसे पहले टेंजेंट का रोटेशन, आर्क रेट का मतलब आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में। दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड इट्स कर्वेचर, ठीक है। पर पेपर में ये मत लिख के आना इट इज़ द बेंडिंग ऑफ अ कर्व, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक्चुअल डेफिनेशन याद रख लेना, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और यही चीज़ तो आपको बेंडिंग बता रहा है ना, कि टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, तो यही चीज़ क्या हुई, कर्व की बेंडिंग हुई। क्योंकि जब कोई कर्व बेंड होगी तभी तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब मान लो आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर एक लाइन पे सेम वही टेंजेंट आती रहेगी, तो वहाँ पे तो टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज ही जीरो है, तो उस केस में कर्वेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का जीरो होगा। पर कर्व के केस में कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कर्व में कुछ ना कुछ बेंडिंग जरूर मिलेगी। ये चीज़ अभी नहीं देखनी, जस्ट इस पे फोकस करो, ठीक है। मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं। अगर डेल्टा थीटा एंगल है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, अब आई थिंक आप समझ के होंगे कि P एंड Q का रेफरेंस क्यों दिया, टेंजेंट के विद रिस्पेक्ट में। डेल्टा थीटा एंगल है बिटवीन पॉइंट P एंड Q, देन द लिमिटिंग वैल्यू of delta theta by delta s as delta s tends to 0 is called the curvature at point P and is denoted by kappa. This is the symbol kappa denotes the curvature. What is it? It is the change in direction of tangent, means delta theta with respect to arc length when the point P approaches to Q. That means लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0। जब वो उसके पास अप्रोच करेगा तो उस केस में आर्क लेंथ किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी ना, ठीक है। डेल्टा थीटा क्या था, एंगल था बिटवीन पॉइंट P एंड Q, तो हमने क्या लिया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0। दिस इज द कर्वेचर एट पॉइंट P, ठीक है। और जब भी आप कोई डेफिनेशन डिफरेंशियल ज्योमेट्री में लिखते हैं तो पॉइंट का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्व पे इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट लाई करते हैं। तो अगर आप रेफरेंस नहीं देते तो ये नहीं पता चलता आप किस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है डी थीटा बाई डी एस, तो कापा की वैल्यू क्या आ गई, डी थीटा बाई डी एस। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature is just nothing but the reciprocal of curvature is known as radius of curvature and is denoted by rho. Rho is 1 by kappa. तो आपने अभी तक जितने भी हमारी नोटेशंस यूज हुई है ना वो सब याद कर ली हुई है। इनिशियली हमने यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल, यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर निकाले थे, टी कैप, एन कैप एंड बी कैप। फिर उसके बाद हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, वो भी ध्यान रखनी है कि हमने कैसे की थी। फिर उसके बाद अभी हमने किया कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज टोर्जन। टोर्जन क्या होता है, द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल इज कॉल्ड टोर्शन ऑफ अ कर्व। जिस रेट से आपका बायनॉर्मल चेंज होता है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, मींस बायनॉर्मल की डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, टोर्शन ऑफ अ कर्व। बायनॉर्मल क्या होता था, जो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी नॉर्मल हो, जैसे टेंजेंट लाइन के नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। अब जो प्रिंसिपल लाइन के भी नॉर्मल हो उसको हम क्या बोलते हैं, बायनॉर्मल। उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आएगा आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, टोर्जन ऑफ अ कर्व। डायग्राम में देखते हैं।
जैसे ये टेंजेंट लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर क्या है, बायनॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाया गया। हालांकि ये 3D फिगर है, 2D में आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा होगा, बट 3D के अकॉर्डिंग ये फिगर बनाई गई है। तो यहाँ पे Q पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, P पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में। तो इसकी डायरेक्शन में जो चेंज आया आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, when this point approaches to P, when Q point approaches to P, then this is known as the torsion at point P of given curve. Means torsion डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। इस तरह का सिंबल रहता है टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस मीन डी थीटा बाई डी एल। आपको लग रहा होगा फॉर्मूला तो सेम है, बट वेरिएशन कहाँ पे है, वहाँ पे हम टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में चेंज देख रहे थे कर्वेचर में, और टोर्शन में हम बायनॉर्मल लाइन की डायरेक्शन में चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बायनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज कॉल्ड टोर्शन ऑफ अ कर्व एट पॉइंट पी। मीन्स बायनॉर्मल के डायरेक्शन में जो चेंज आया आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, उसको हम टोर्शन कहते हैं कर्व का एट पॉइंट पी। यहाँ पे लिखा नहीं है कि इट्स को टाउ से डिनोट करते हैं, वो चीज़ आप खुद मेंशन कर लेना। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ टोर्शन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ टोर्शन। टोर्शन का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, मीन्स 1/टाउ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, विच इज रेडियस ऑफ टोर्शन। जैसे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, कर्वेचर का रेसिप्रोकल, वैसे ही टोर्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो रेडियस ऑफ टोर्शन होगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 1/टाउ, ठीक है। सो दीज ऑल आर द 4 definitions which are known as the characteristics or properties of a given curve, which are curvature, radius of curvature, torsion and radius of torsion। आप इन चारों प्रॉपर्टीज से ही कर्व को डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी कर्व ज़्यादा बेंड है, कौन सी लीस्ट बेंड है, किसका टोर्शन ज़्यादा है, किसका टोर्शन कम है।